चलने को चलने। हम्म, in last lecture we high level saw that specifically किस तरीके से तुम्हारा बेसिक एनएलपी के टास्क परफॉर्म किए जाते हैं, ठीक है। इन टुडेस लेक्चर विल बी फोकसिंग ऑन द स्पेसिफिक वर्किंग ऑफ आरएनएन। आरएनएन किस तरीके से यूज होता है एंड उसके पीछे का लॉजिक क्या है, एग्जैक्टली किस तरीके से उसका फॉरवर्ड प्रोपोगेशन होता है, किस तरीके से आरएनएन का तुम्हारा बैकवर्ड प्रोपोगेशन होता है। ये चीज हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल तरीके से देखने का ट्राई करेंगे, ठीक है। तो विल जस्ट जंप टू दिस इंट्रोडक्शन टू आरएनएन, तुम बोल सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो स्पेसिफिकली जो भी तुम हम बात करें, मतलब जैसे हमने स्टार्ट किया था आपका एएनएन से, ठीक है। उसके बाद हमने जंप किया था सीएनएन पर। एएनएन था तुम्हारे किसके लिए, टेबुलर डेटा के लिए था। सीएनएन तुम्हारा था किसके लिए, structured data. नॉट स्ट्रक्चर डेटा, ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। एएनएन टेबुलर मतलब यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारा, Structure. स्ट्रक्चर डेटा आएगा। यहाँ पे ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसमें क्या होंगे तुम्हारी इमेजेस हो सकते हैं या फिर तुम्हारे वीडियोस भी तुमको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। इमेजेस या वीडियो हो सकते हैं जनरल तरीके से। अब जब हम बात करेंगे थर्ड कैटेगरी की, जिसके बारे में हम बोल रहे हैं तुम्हारा आरएनएन, ठीक है। तो आरएनएन का मतलब होता है तुम्हारा रिकरंट न्यूरल नेटवर्क, ठीक है। तो स्पेसिफिकली न्यूरल नेटवर्क्स क्या है, हाई लेवल पे यू नो कि आर्टिफिशियल एएनएन जो थे तुम्हारे टेबुलर डेटा के ऊपर अच्छे काम कर रहे थे। उसके बाद उसके अंदर क्या होता है, आपका इनपुट लेयर होता है, हिडन लेयर होता है, आउटपुट लेयर होता है, एंड ईच इनपुट इज, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी तुम्हारे इस केस के अंदर, जब तुमने एएनएन देखा था, ठीक है। एएनएन की जब भी हम कोई भी, दीज आर द इनपुट, लेट सपोज x1 x2 एंड x3। उसके बाद अगर मेरे पास क्या है, आई हैव सम सॉर्ट ऑफ हिडन लेयर, एंड उसके बाद मेरा अगर आउटपुट लेयर है, जब हम इसको ज्वाइन करते हैं स्पेसिफिकली, हर एक लेयर क्या होता है आपका, हर एक इनपुट दूसरे इनपुट से क्या है, कनेक्टेड है एंड इंडिपेंडेंट। क्या है, कनेक्टेड है एंड इंडिपेंडेंट। देयर इज नो रिलेशनशिप, रिलेशनशिप मतलब एक दूसरे के ऊपर वो क्या नहीं है तुम्हारे, डिपेंडेंट नहीं, बेसिकली, ओके। तो इसके बारे में मतलब ये जो हमारा सिंपल, ये किसका है तुम्हारा, सिंपल एएनएन की बात कर रहे हैं हम। तो इस केस में क्या बोल रहे हैं हम, इनपुट इज कनेक्टेड एंड इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट, कनेक्टेड तो रहेगा स्पेसिफिकली, इंडिपेंडेंट मतलब सिंपल केस में नो रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स, ठीक है। इनपुट्स के में कुछ रिलेशनशिप नहीं है कि इसको ऊपर ही रखना पड़ेगा, इसको बीच में ही रखना पड़ेगा, इसको लास्ट में रखना पड़ेगा। इसका अगर तुमने सीक्वेंस भी चेंज किया, कहीं पे भी डाल दिया, फिर भी तुम्हारे नेटवर्क के वेट्स के हिसाब से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, दोज विल बी रिमेनिंग सेम, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था तुम्हारा सीएनएन। सीएनएन में स्पेसिफिकली ग्रिड लाइक डेटा था, ठीक है। इसमें क्या होते थे तुम्हारे, इसमें हम रिलेशनशिप कैप्चर करते थे, मतलब एजेस, शेप्स हैं, टेक्सचर्स हैं बहुत सारे। तो ये सबसे लिए अच्छा काम किसमें कर रहा था तुम्हारा,
इमेज क्लासिफिकेशन में ये, या फेस डिटेक्शन अगर है, कोई भी ऑब्जेक्ट डिटेक्शन है, उसमें ये CNN तुम्हारा अच्छी तरीके से काम कर रहा था। अब RNN की जब हम बात करेंगे, ठीक है, जो हमारा RNN है, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क है, ये स्पेसिफिकली बना है, मतलब इट इज अ स्पेशली डिजाइंड फॉर सीक्वेंशियल डेटा। इसके लिए बना है सीक्वेंशियल डेटा। जब भी तुम्हारे डेटा में सीक्वेंस आएगा, ठीक है, मैंडेटरी होगा कि इसके बाद यही जाना चाहिए, उसके बाद यही जाना चाहिए, तब पिक्चर में आता है तुम्हारा RNN, पिक्चर में आता है। ये स्पेसिफिकली क्या करता है, ये तुम्हारी मेमोरी ऑफ प्रीवियस इनपुट क्या करता है, ये अंडरस्टैंड करता है, एंड या बोल सकते हो इट विल कीप द मेमोरी ऑफ प्रीवियस इनपुट टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट इज टू मच इंपॉर्टेंट। मतलब जैसे कल हमने देखा था, आई एम लर्निंग पाइथन, ठीक है, ये हमारा सेंटेंस है, ये हमारा टेक्स्ट है। इसमें चीजें जहां पे हैं उसके पीछे कुछ तो रीजन है ना, स्पेसिफिकली ये ग्रामेटिकली एंड कॉन्टेक्चुअली ये मीनिंग कर रहे हैं कि मैं पाइथन लर्न करना चाह रहा हूँ स्पेसिफिकली। अगर आपने इसका सीक्वेंस उल्टा पुल्टा कर दिया तो लर्निंग आई एम लर्निंग पाइथन एम आई, ऐसे कुछ तो अगर किया तो ओरिजिनल कॉन्टेक्स्ट क्या होगा तुम्हारा, उसका लूज हो जाएगा, चेंज हो सकता है, ठीक है। कभी कभी कुछ सेंटेंस में तो वो इररिलेवेंट भी बन जाएगा, कुछ मीनिंग ही नहीं करेगा। इसीलिए यहाँ पे हर एक वर्ड के बाद दूसरे वर्ड की क्या मैटर करती है, सीक्वेंस। सीक्वेंस मैटर करती है। तो जहां जहां पे तुम्हारी सीक्वेंस मैटर करेगी, वहां वहां पे हम क्या यूज करेंगे, विल बी यूजिंग द RNN। तो RNNs आर नथिंग बट दे आर द you can say special type of neural networks designed to work with sequential data, जहां पे order of the data is always matters। डेटा का ऑर्डर हमेशा क्या करेगा, तुम्हारा मैटर करेगा, ये चीज। अब सीक्वेंशियल क्या है, हमने अभी देखा कि हर एक चीज जहां पे मतलब सिर्फ टेक्स्ट की ही नहीं होती है गाइस ऑर्डरिंग, ठीक है। एग्जांपल मतलब टेक्स्ट, दिस इज द वन ऑफ द एग्जांपल कि टेक्स्ट है जो ऑर्डर में जाना चाहिए, ठीक है। टाइम सीरीज डेटा भी होता है, आपने देखा है क्या, चेतन सर ने वीडियोस अपलोड किए थे कुछ, उसको कुछ गो थ्रू किया किसी ने। टाइम सीरीज डेटा, टाइम सीरीज डेटा मतलब एग्जांपल होता है स्टॉक प्राइस प्रेडिक्शन। स्टॉक प्राइस मतलब 2023 में क्या था, 24 में क्या था, 25 में क्या था, सीक्वेंस मैटर करेगा। एंड उसके बाद 26 में कैसे रहेगा, ये हम तुम क्या कर सकते हो, प्रेडिक्ट कर सकते हो हेल्प ऑफ टाइम सीरीज। उसके बाद तुम्हारा सेंसर का डेटा रह सकता है, DNA रह सकता है, ऑडियो इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऑडियो का भी रह सकता है कि ऑडियो में जो स्पीच वेवफॉर्म होते हैं, आपने अगर मोबाइल के ऊपर कुछ रिकॉर्डिंग किया ना, आपको देखना होगा ना, जहाँ पे वॉइस है वहां पे क्या रहते हैं तुम्हारे फ्लक्चुएशंस स्पेसिफिकली रहते हैं। बड़ा वॉइस है तो बड़ा फ्लक्चुएशन है स्पेसिफिकली, तो दीज आर मैटर्स, ठीक है। ये क्या है, साउंड वेव्स जो है स्पेसिफिकली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ये क्या करेंगे तुम्हारे मैटर करेंगे, ठीक है। वेव फॉर्म है स्पेसिफिकली, ये तुम्हारा क्या करेगा, मैटर करेगा, ठीक है। तो इस तरीके का जो डेटा रहेगा तुम्हारा, कि जहां पे डेटा तुम्हारा विद टाइम और सीक्वेंस से चेंज होगा, वहां पे हम क्या करेंगे, ये चीज करेंगे। दूसरी चीज ये दिमाग में आ सकती है, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि अगर ANN है तो सीक्वेंशियल डेटा के ऊपर तुम ANN क्यों अप्लाई नहीं कर सकते थे, ठीक है। ये हमने कल के लेक्चर में भी डिस्कस किया था, शायद से कल या परसों के लेक्चर में, कि लेट्स सपोज तुम्हारा सैलरी, एज एंड एक्सपीरियंस है, स्पेसिफिकली एज, एक्सपीरियंस एंड सैलरी ऐसे है तुम्हारा। तो इस केस में तुम्हारी जो कुछ भी अगर तुम ऑर्डर ऊपर नीचे पास करोगे, इट डजंट मैटर फॉर यू, ठीक है। लेकिन दूसरा कोई भी सीक्वेंशियल अगर लेते हो, देन इट विल बिकम प्रॉब्लम फॉर यू, जहां पे डेटा का कॉन्टेक्स्ट क्या नहीं होगा, स्पेसिफिकली क्या नहीं होगा, फीड नहीं होगा। लेट्स सपोज तुम बोलते हो कि माय नेम इज भरत, अगर ऐसा कोई स्टेटमेंट है स्पेसिफिकली, तो उसकी वोकैबुलरी बनेगी माय
कॉमा नेम, कॉमा कॉमा भारत, इस तरीके करके, मतलब हर एक वर्ड तुम्हारा 5, अगर वन नॉट एनकोडिंग की अगर हम बात करेंगे स्पेसिफिकली इस केस में, तो हर एक लेटर तुम्हारा क्या बनेगा, 5 या 4 का वेक्टर लेंथ, माय नेम इज भारत, 4 का क्या बनेगा तुम्हारा वेक्टर बनेगा, 01000010 एंड 0001, इस तरीके का। एंड ये इनपुट्स तुम्हारे, ये आई थिंक ये हमने कल लास्ट के लेक्चर में देखा था, करेक्ट कहीं पे, तो ठीक है, आई एम नॉट डूइंग इट बट जस्ट, तो ऐसे जब बनेगा तो अगर बहुत बड़ा वोकैबुलरी और बहुत बड़ा सेंटेंस आएगा तो उसके बहुत सारे क्या बनेंगे तुम्हारे वेक्टर्स बनेंगे, तो इट विल बिकम कंप्यूटेशनली कॉस्टली भी बनेगा, बहुत हेवी भी बनेगा, इनपुट साइज बहुत ही ज्यादा तुम्हारा बढ़ जाएगा। सेकंड प्रॉब्लम ये था, एएनएन के अंदर हमने देखा था कि इनपुट साइज जो होता है तुम्हारा, इनपुट पैरामीटर की साइज होती है ऑलवेज फिक्स होती है। पोस्टल डेटा के ऊपर 13 थे मेरे कॉलम, तो हर बार उन्हीं 13 का वैल्यू इनपुट में मिलेगा। लेकिन यहाँ पे कैसे, आज एक तुम्हारा रिव्यू 10,000 वर्ड्स का है, कल का रिव्यू तुम्हारा मतलब 500 का भी हो सकता है, 10 का भी कोई सिर्फ रिव्यू वेरी बैड करके भी लिख सकता है, या फिर किसी को बहुत ही टाइम है तो वो भर भर के रिव्यू भी लिख सकता है, पेज पेज भर का, डिपेंड करता है। तो जहाँ पे फिक्स इनपुट साइज नहीं रहती है वहां पे एएनएन इस तरीके से काम नहीं करेगा, ठीक है। सो एंड वी नो दैट कि टेक्स्ट डेटा विल बी रिमेन्स ऑलवेज, मैक्सिमम टाइम ये तुमको ऑलवेज वेरिएबल लेंथ क्या कर देगा, बनाना पड़ेगा, मतलब वेरिएबल लेंथ ही तुमको डेटा स्पेसिफिकली मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो प्रॉब्लम है दैट विल गेट रिजॉल्व की आरएनएन तो मतलब वेरिएबल लेंथ इनपुट हैंडल करेगा, सीक्वेंस ऑर्डर मैटर करेगा, पास्ट इंफॉर्मेशन भी सेव करेगा, ये सारी चीजें तुम्हारे आरएनएन के अंदर स्पेसिफिकली क्या होंगी, सेव की जाएगी। अब स्पेसिफिकली आरएनएन का आर्किटेक्चर के बारे में समझ लो कि कैसे है इसका आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर जो वर्ड है गाइस, ये आपको इंडस्ट्री के अंदर बहुत बार सुनाई दिया जाएगा। आर्किटेक्चर मतलब रिप्रेजेंटेशन, जो हम ब्लॉक डायग्राम निकालते हैं उसको आर्किटेक्चर बोलते हैं। अगर आप मतलब मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चर, पाइपलाइन, ये सारी चीजें आप क्या कर सकते हो, यू कैन सिंपली गो एंड चेक कि किस तरीके से आर्किटेक्चर होता है, ठीक है। इफ यू गो एंड सी आरएनएन आर्किटेक्चर, ठीक है, ये देखो इस तरीके से तुम्हारे आरएनएन का क्या है आर्किटेक्चर स्पेसिफिकली दिखाई देगा। कोई भी कहीं पे भी अगर जाओगे, दिस इज द हाई लेवल आर्किटेक्चर ऑफ आरएनएन। ये अभी डायरेक्टली समझ में नहीं आएगा, आई विल एक्सप्लेन यू फर्स्ट एंड देन विल वर्क ऑन इट। आई एम जस्ट पुटिंग द डायग्राम ओवर हियर, ठीक है। इस तरीके से मतलब क्या है स्पेसिफिकली ध्यान से समझो कि इनपुट है, अगेन सेम थिंग, ठीक है। इनपुट आएगा, इनपुट आने के बाद इट विल पास थ्रू दी आरएनएन, ठीक है। आरएनएन से तुम्हारा इनपुट क्या होगा स्पेसिफिकली, इसको मैं जस्ट इसको हम थोड़ा सा इसको तुम बहुत ही सिंपल तरीके से बना रहा हूँ, मतलब टू जस्ट अंडरस्टैंड कि क्या हो सकता है, ठीक है। दिस इज योर आरएनएन ब्लॉक, पकड़ के चलो, ठीक है। एंड मतलब दिस इज हिडन लेयर, सिंपल तरीके से एएनएन में एंड आरएनएन में बहुत ज्यादा सिमिलरिटी, सिर्फ एक दो ही तुमको क्या मिलेंगे, डिफरेंस देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे तुम्हारा आउटपुट रहेगा सिंपल तरीके से। इनपुट मतलब ये एक्स आई रहेगा यहाँ पे, दिस इज योर हिडन लेयर एंड दिस इज योर आउटपुट। आरएनएन में क्या होता तुम्हारा, आरएनएन को सॉरी एएनएन, ये क्या थे तुम्हारे फीड फॉरवर्ड नेटवर्क कहा जाता था। फीड फॉरवर्ड मतलब क्या था, इस डायरेक्शन में सिर्फ वो जाएंगे, वो दोबारा लौट के नहीं देखते, वो इटरेशन में तुम्हारे, ठीक है। मतलब बैक बैक प्रोपोगेशन इज द डिफरेंट थिंग गाइस, ठीक है। फीड फॉरवर्ड नेटवर्क था तुम्हारा कौन, एएनएन इज द फीड फॉरवर्ड नेटवर्क स्पेसिफिकली यूज किया था। लेकिन जब हम आरएनएन की बात करेंगे उस टाइम पे स्पेसिफिकली क्या होता है, जब भी कोई इनपुट तुम इसको पास करोगे,
ठीक है, हिडन लेयर के अंदर जाएगा। यहाँ पे ऑफ कोर्स तुम्हारे न्यूरॉन्स रहेंगे। अब पकड़ के चलते हैं, लेट्स सपोज यहाँ पे जो तुम्हारे अभी के लिए आई एम जस्ट पुटिंग इट एज अ ब्लैक बॉक्स। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली क्या होता है, इसका जो आउटपुट होता है इट विल अगेन बिकम इनपुट फॉर नेक्स्ट इटरेशन। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, इसका जो आउटपुट आएगा, ठीक है, ये तो यहाँ पे तो जाएगा ही, लेकिन नेक्स्ट जो तुम्हारा रो आएगा, नेक्स्ट जो कुछ भी आएगा उसके लिए अगेन ये आउटपुट क्या करेगा, एज अ इनपुट का काम करेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे सेकंड इटरेशन में कितने आउटपुट होंगे तुम्हारे, दो आउटपुट रहेंगे। एक तो ये वाला आउटपुट जो हमारा फीड बैकवर्ड तुम्हारा क्या दे रहा है, फीडबैक दे रहा है, एंड ये वाला आउटपुट सेकंड इटरेशन के लिए तुमको इस तरीके की चीज मिलेगी। तो दिस इज द मेजर थिंग यू कैन से, जहां पे क्या हो रहा है तुम्हारा आरएनएन क्या हो रहा है, इंप्रूव कर रहा है फ्रॉम योर एएनएन के हिसाब से। अब ये चीज स्पेसिफिकली कैसी होती है, उसके लिए व्हाट विल बी डूइंग, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी एग्जांपल तुम ले सकते हो यहाँ पे। सेंटिमेंट एनालिसिस का लेते हैं, रिव्यू एंड यहाँ पे तुम्हारा सेंटिमेंट है। ठीक है, यहाँ पे तो रिव्यू में भी एनीथिंग, मतलब हर मूवी के रिलेटेड रिव्यू है। ठीक है, मूवी वॉज गुड बोल सकते हो। ठीक है, उसके बाद मूवी वॉज बैड भी हो सकता है, एंड मूवी वॉज नॉट गुड, इस तरीके से भी बोल सकते हो। ये तीन हमारे क्या है स्पेसिफिकली, क्या है मेरे रिव्यू, मेरे पास तीन रिव्यू है। इसका सेंटिमेंट उसके आगे रहेगा कि पहला वाला सेंटिमेंट दिस वाज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज नेगेटिव। ये इसका सेंटिमेंट एनालिसिस हमें आरएनएन से स्पेसिफिकली करना है। तो इसके लिए स्पेसिफिकली सिर्फ आरएनएन के अंदर क्या होता है, देयर इज वन मेजर पार्ट, यहाँ पे टाइम स्टैम्प कंसिडर किया जाता है हर जगह। ठीक है, जो भी इनपुट पास किया जाएगा इट विल बी पास्ड थ्रू विद द टाइम स्टैम्प। मतलब दो चीजें तुम्हारे इनपुट में जाएंगी, जब भी कोई फीचर इनपुट में जाएगा इट हैज टू थिंग्स, एक रहेगा तुम्हारा टाइम स्टैम्प एंड दूसरा रहेगा तुम्हारा इनपुट फीचर। ये दो चीजें जाएंगी। ठीक है, अब स्पेसिफिकली इसके अंदर क्या होता है, आते हैं उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा करके। जनरली क्या होता है, लेट्स सपोज ये तुम्हारा रिव्यू है, मूवीज रिव्यू कैसे करेंगे हम, ये मेरे पास डेटा सेट है, हमने ऑलरेडी इसके ऊपर काम किया है। ठीक है, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ता है सबसे पहले, Data frame. डेटा फ्रेम में। डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करने के लिए तुमको Very उसको पहले प्री प्रोसेसिंग करना Numbers. पड़ेगा और नंबर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। नंबर्स में कन्वर्ट करने के बहुत सारे तरीके देखे हमने हमारे पास, लेकिन फॉर इजीनेस हम क्या करेंगे, सिंपली इसको हम वन नॉट एनकोडिंग से तुम पकड़ के चलते हो। सबसे पहले तुमको चेक करना पड़ेगा तुम्हारी वोकैबुलरी में कितने वर्ड्स हैं। वोकैबुलरी मतलब क्या होता है, good. पूरे डेटा में डिस्टिंक्ट वर्ड कितने हैं, कितने हैं डिस्टिंक्ट वर्ड, कितने हैं, एक है मूवी, दूसरा है वॉज, तीसरा है गुड, उसके बाद बैड है, उसके बाद Not नॉट। इतने ही है ना, डिस्टिंक्ट वर्ड इतने ही ना टोटल इसमें। तो वोकैबुलरी कितनी हो गई मेरी, five. 5. 5 वर्ड की मेरी वोकैबुलरी बन गई। तो इसके जो वेक्टर्स बनेंगे स्पेसिफिकली वो कैसे बनेंगे, हर एक वर्ड के लिए एक वेक्टर तुम्हारा बनेगा। मतलब वर्ड कौन से मेरे पास, एक है मूवी, दूसरा वर्ड है मेरे पास वॉज, तीसरा वर्ड है मेरे पास गुड, एंड नेक्स्ट वर्ड है मेरे पास बैड, एंड नेक्स्ट वर्ड है मेरे पास नॉट। तो स्पेसिफिकली जब इसका वेक्टर बनेगा तो वो कैसे बनेगा, वन, इस तरीके का। वॉच का कैसे बनेगा,
देन गुड का कैसे बनेगा? उसके बाद बैड का कैसे बनेगा तुम्हारा? 0 0 0 1 0 एंड नॉट का कैसे आएगा तुम्हारे? 0 0 0 0 1। ये इसके क्या बन गए हमारे वेक्टर्स बन गए स्पेसिफिकली, ठीक है। तो जब पहला रिव्यू मेरा पास होगा, किसको किसको? हिडन लेयर। मेरे आरएनएन को, ठीक है। जब भी पहला वेक्टर पास होता है, ठीक है, तो वो डायरेक्टली पूरा का पूरा सेंटेंस एज इट इज नहीं पास करता है। क्या? इट विल नेवर सेंड होल थिंग एट अ टाइम। ये पूरा का पूरा एट अ टाइम एक चीज क्या नहीं करेगा, तुमको पास नहीं करेगा। स्पेसिफिकली ध्यान से समझो। यहाँ पे क्या होता है, हर एक वर्ड का क्या बना है हमारा एक, हर एक वर्ड का क्या बना है हमारा एक वेक्टर बना है। तो पहला जो रो आएगा तुम्हारा, वो इन टर्म्स ऑफ वेक्टर की तुम बात करोगे तो ये कैसे बनेगा तुम्हारा? इट विल बिकम लाइक दिस। की मूवी का क्या आएगा तुम्हारा? मूवी का क्या आएगा? ये वाला 0 0 0 0 0 1 कॉमा। दूसरा क्या आएगा तुम्हारा? वॉच का वेक्टर कॉमा। तीसरा वेक्टर किसका आएगा तुम्हारा? गुड का वेक्टर, ठीक है। गुड। ऐसे तीन वेक्टर पास होंगे। तो एट अ टाइम सारे के सारे तीन वेक्टर पास नहीं होते हैं, वन बाय वन होते हैं। एंड अगर हम बात करेंगे, दिस इज माई x1, दिस इज माई x2 एंड दिस इज माई x3। तीन मेरे फीचर है ऐसे, हम तीन मेरे रोज हैं ऐसे पकड़ के चलते हैं। जनरल जो नोटिफिकेशन होता है तुम्हारा, जो पहला वर्ड है इसको हम कहते हैं x11, इसको कहा जाएगा x12, और ये है मेरा x13। ये भी क्या रहेगा तुम्हारा? x21, x22, x23। ये क्या होगा तुम्हारा? x31, x32 एंड x33 एंड ये तुम्हारा x34। इस तरीके से क्या होगा तुम्हारा सेंटेंस आएगा, ठीक है। तो अब जब भी बात होती है कि हर एक इनपुट जब तुम्हारे किस में पास होता है, किसमें? RNA. RNA। आरएनएन में जब भी पास होता है तो सिर्फ चेंजेस क्या होते हैं तुम्हारे कि लेट सपोज इनपुट में कितने रहेंगे मेरे? वेक्टर में पास होगा। और एक चीज समझ लो, जब पहला रिव्यू तुम्हारा पास होगा तो एट अ टाइम पूरा रिव्यू नहीं पास होगा। पहले मूवी पास किया जाएगा, पूरा मूवी। उसके बाद वो पूरा फीड फॉरवर्ड होने के बाद सेकंड इटरेशन में क्या पास किया जाएगा तुम्हारा? वॉच पास किया जाएगा। एंड थर्ड इटरेशन में क्या पास किया जाएगा तुम्हारा? गुड। मतलब एक इसमें जितने भी वर्ड्स होंगे वो वन बाय वन करके तुम्हारे पास किए जाएंगे। पहले रो का है तो एज इट इज फुल रो यहाँ पे पास तुम्हारा नहीं होगा। तो यहाँ पे जो हमारे इनपुट्स हैं, तो कितने इनपुट है हमारे पास अभी यहाँ पे? इसको हम ठीक है यहाँ पे लेता हूँ। दिस इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। हमारे पास क्या है तुम्हारे? पांच इनपुट है। पांच इनपुट मतलब कौन से हमारे डिस्टिंग जितने भी हैं वो वाले पार्ट। मतलब यहाँ पे देखो ये वाले, ठीक है। एक वर्ड के पांच इनपुट। उसके बाद पकड़ के चलो यहाँ पे न्यूरॉन्स लेते हैं तीन। और उसके बाद मेरा यहाँ पे डायरेक्टली क्या है? आउटपुट न्यूरॉन है। सिंपल आरएनएन की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा? ये क्या होगा? हर एक के साथ तुम्हारा कनेक्शन बनेगा। ठीक है। एंड उसके बाद एंड में ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ एंड में तुम्हारा तुमको क्या मिलेगा? आउटपुट। या उसी को तुम वाई हैट कहोगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे हमने बोला था ऊपर कि ये क्या करेगा तुम्हारा? इट विल गिव यू बैकवर्ड फीडबैक देता है।
ठीक है, हिडन लेयर में बैकवर्ड फीडबैक देता है। एंड ये क्या है हमारा, दिस इज माय हिडन लेयर। तो हिडन लेयर में बैकवर्ड फीडबैक देता है, मतलब ध्यान से समझो, सबसे पहले हम किसको पास करेंगे, आपके मूवी वर्ड को पास करेंगे। तो मूवी वर्ड का तुम्हारा ये क्या रहेगा, 1 0 0 0 एंड 0, किसका है ये, पहले जो तुम्हारा पूरा सेंटेंस है उसमें सिर्फ मूवी पास हुआ, तो यहाँ पे ऑब्वियसली सारे के सारे वेट्स रहेंगे। जब इसका आउटपुट निकलेगा, जब तुम्हारे इसका आउटपुट निकलेगा, वो आउटपुट अगेन इसी न्यूरॉन को क्या किया जाएगा, एज अ एज अ इनपुट का काम किया जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं होता, यही न्यूरॉन का आउटपुट दूसरे दो न्यूरॉन को भी क्या किया जाता है, भेजा जाता है। मतलब इसको भी दिया जाएगा एंड इस न्यूरॉन को भी दिया जाएगा। ये होगा इसकी बात। अगर हम बात करेंगे सेकेंड वाले की, इसका भी कुछ तो आउटपुट रहेगा, तो इसका आउटपुट का इनपुट इस खुद को भी दिया जाएगा, इस पर्टिकुलर वाले न्यूरॉन को भी दिया जाएगा एंड इस न्यूरॉन को भी दिया जाएगा। दिस इज टू शो द कॉन्टेक्स्ट गाइस, ध्यान से समझ लो, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट समझने के लिए ये चीजें होती हैं कि सीक्वेंस जब मैटर करता है, एक बार वर्ड चला गया तो उसका कॉन्टेक्स्ट उसके साथ नहीं जाना चाहिए। नेक्स्ट जो वर्ड आएगा उसको, आगे वाले जो वर्ड हुआ है उसको भी कॉन्टेक्स्ट दिमाग में क्या होना चाहिए, रहना चाहिए। इसलिए ये चीज होगी। एंड थर्ड इटरेशन में क्या होगा तुम्हारा, ये वाला पार्ट, तो इसका इनपुट इसको खुद को भी रहेगा, इसको भी रहेगा एंड तुम्हारे इस पर्टिकुलर चीज को भी तुम्हारा इनपुट स्पेसिफिकली रहेगा, ठीक है। इस तरीके से हर एक न्यूरॉन का, हर एक न्यूरॉन का क्या रहेगा तुम्हारा, मतलब यहाँ पे जो सिंपल दिखता है कि सिर्फ हिडन लेयर में एक का उसका आउटपुट उसी इनपुट को देता है। यहाँ पे जितने तुम्हारे न्यूरॉन्स रहेंगे, हर एक बंदा अपना आउटपुट खुद को एंड दूसरे भी न्यूरॉन को क्या करेगा, तुम्हारा पास करेगा। दिस इज द मेन थिंग। एंड यहाँ पे जो पहला इनपुट जाता है, तो वो जो इनपुट जाता है दैट वो जाएगा तुम्हारा टाइम स्टैम्प टी इज इक्वल टू 1 के लिए, मूवी जा रहा है, मूवी जाएगा, सारे वेट्स एंड बायसेस होंगे यहाँ पे, पूरे के पूरे कैलकुलेट होगा। सेकंड इटरेशन में t इज इक्वल टू 2 के लिए क्या जाएगा तुम्हारा, क्या जाएगा तुम्हारा, t इज इक्वल टू 2 के लिए वॉच जाएगा, ठीक है। अगेन वॉच के लिए क्या होगा तुम्हारा, जब वॉच जाएगा तो वॉच के लिए इस न्यूरॉन के इनपुट में इसका वेट तो रहेगा ही, उसके साथ साथ प्रीवियस जो वो मूवी भेजा था उसका भी एक इनपुट क्या रहेगा तुम्हारा, यहाँ पे एज ए इनपुट की तरह काम करेगा। दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इस तरीके से ये खुद को क्या करता है, इनपुट देता है, जिसकी वजह से जो कॉन्टेक्स्ट है तुम्हारा, वो कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, प्रिजर्व किया जाता है सिंपल तरीके से, ठीक है। एंड अगर तुम बात करोगे कि मतलब ये हो गया फर्स्ट इटरेशन, ठीक है, कि तुम्हारा पहला वर्ड जो है, तुम्हारा तुम्हारा पहला वर्ड जो है वो पास हो गया, उसके वेट्स एंड बायसेस आ गए, तो एक्चुअल, तो यहाँ पे आउटपुट में अभी यहाँ पे एक चीज समझ लो, यहाँ पे क्या है तुम्हारा, मल्टीपल इनपुट एंड सिंगल आउटपुट है ना, मल्टीपल इनपुट एंड सिंगल आउटपुट की हम बात कर रहे हैं। दिस इज वन ऑफ द टाइप, मतलब आरएनएन के 3-4 टाइप्स हैं, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है कि मल्टीपल इनपुट एंड सिंगल आउटपुट। दूसरे भी है, मल्टीपल इनपुट एंड मल्टीपल आउटपुट भी कैटेगरी है, ठीक है। सिंगल इनपुट एंड मल्टीपल आउटपुट भी कैटेगरी है, हम देखेंगे थोड़ी देर बाद, लेकिन अभी के लिए क्लियर कर रहा हूँ कि जो हम पढ़ रहे हैं वो कौन सी कैटेगरी है, मल्टीपल इनपुट सिंगल आउटपुट। मल्टीपल इनपुट एंड तुम्हारा सिंगल आउटपुट कैटेगरी है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है तुमको समझना पड़ेगा, अभी वेट्स इन पैरामीटर्स कितने हैं, ट्रेनेबल पैरामीटर, क्योंकि ये फॉरवर्ड प्रोपोगेशन है तो बैकवर्ड प्रोपोगेशन के लिए हमें
तुमको ट्रेनेबल पैरामीटर्स भी समझ में आने चाहिए, ठीक है, कितने ट्रेनेबल पैरामीटर्स हैं। तो समझ लो जब भी तुम बात करोगे न्यूरल नेटवर्क की, तो अगर ये हमारा आरएनएन है जिसके अंदर तुम्हारे कितने न्यूरॉन्स हैं, स्पेसिफिकली 3 न्यूरॉन्स है, एंड तुम्हारे वेट्स कितने थे, इनपुट कितने थे तुम्हारे, 5 तुम्हारे क्या थे, इनपुट थे। तो स्पेसिफिकली जब ये तुम्हारा कनेक्शन बना होगा, जब अरे जब ये कनेक्शन बनेगा तुम्हारा किसी भी न्यूरॉन का एक स्पेसिफिक इसके साथ स्पेसिफिकली, तो इनपुट का साइज क्या है तुम्हारा, इनपुट का साइज क्या है तुम्हारा, हम्म, मल्टीपल 5 हाँ, तो इनपुट का साइज मतलब यहाँ पे कितने वेट्स आएंगे तुम्हारे, 5 into 3. 5 into 3, मतलब ये 15 वेट्स आएंगे तुम्हारे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है तुम्हारा, एक आउटपुट है, मतलब यहाँ पे कितने रहेंगे तुम्हारे, 3. मतलब कितना रहेगा तुम्हारा यहाँ पे, 3 1, मतलब तुम्हारा यहाँ पे 3 तुम्हारे क्या रहेंगे, वेट्स रहेंगे। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसका जब क्या होता है, इनपुट इसी को जाता है, ठीक है, जब इसका इनपुट इसी को जाता है तब इसके भी क्या होते हैं, इसके भी क्या होते हैं, वेट्स होते हैं। तो ये कितने होंगे तुम्हारे, 3 लेयर के वेट्स कितने लेयर को जा रहे हैं, 3 न्यूरॉन के वेट्स कितने न्यूरॉन को जा रहे 5. हैं, 5 कहाँ से है, यहाँ पे 3 कितने न्यूरॉन है, इसका इसको जा रहा है, इसका इसको जा रहा है, इसका इसको जा रहा है, कितने वेट हो गए, 3। 3 अब into इसकी 3 बारी, इसका वेट खुद के इसको 4 5 और यहाँ पे 6, अगेन इसका भी खुद को एक, इसको एक, इसको एक, मतलब आइडियली जो भी तुम्हारा ये सेंटर वाला वेट्स रहेंगे, इसको W1 बोलता हूँ मैं, ये W2 है, 3 न्यूरॉन के 3, मतलब टोटल कितने होंगे यहाँ पे तुम्हारे, 9 तुमको आएंगे, ठीक है। दीज आर दी वेट, मतलब कितने हो गए ये, 27 27 वेट्स, एंड बायसेस कितने होंगे, 3 कितने बायस 4 होंगे, 4 बायसेस, ठीक है। बोलो, कुछ डाउट में तो पूछ सकते हो, ठीक है। 4 सर क्या वो होंगे, जो ऊपर सेंटेंस लिखे थे ना, हम्म, किसी ने अगर जेन अल्फा हुआ मान लो, उसने अगर ऐसे नहीं लिखा मूवी वाज गुड, उसने GOOD की बजाय GUD या GD लिख दिया that will तो वो भी become a काउंट कर, that will become a different word, ओके, तो वो भी yes, काउंट होगा ना ऐसा एज yes, to be अनदर count, वर्ड। another word count, it will not become a good equivalent to GUD, ठीक है ना। तो इस तरीके से तुम्हारे क्या बनेंगे, इतने सारे वेट्स तुम्हारे क्या होंगे, ट्रेन होंगे, ठीक है। यहाँ तक आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, ठीक है। नाउ अब इसका फॉरवर्ड प्रोपोगेशन समझ में आया, मतलब ये जो चीज हमने यहाँ पे किया है स्पेसिफिकली, ठीक है, यहाँ पे जो चीज हमने स्पेसिफिकली किया है, तो फॉरवर्ड प्रोपोगेशन में, ठीक है, तो मतलब यहाँ पे तो आइडियली क्या बन रहा है तुम्हारा, ये क्या हो रहा है तुम्हारा, इट इज फॉर्मिंग अ लूप फॉर यू, ये तुम्हारे लिए क्या बन रहा है स्पेसिफिकली, लूप बन रहा है। तो आइडियली जो भी वेट्स, मतलब ध्यान से देखो, हमें फॉरवर्ड प्रोपोगेशन करना है, तो तुमको अगर ब्लॉक डायग्राम में इसको मैं सिर्फ रिप्रेजेंट करूं, विच विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, मतलब जो हमने यहाँ पे इमेज लिया है, देखो, दिस इज यूर RNN आर्किटेक्चर, एंड इसको क्या कहा जाता है, अनफोल्डेड, मतलब ये फोल्डेड है तुम्हारा,
कि भाई इनपुट मिलेगा, उसको हिडन लेयर में जाएगा, उसका आउटपुट मिलेगा, उसका कुछ तो वेट होगा, इसका कुछ तो वेट होगा, एंड इसका जो आउटपुट है इट विल अगेन बिकम इनपुट टू दिस पर्टिकुलर हिडन लेयर। इसका मतलब क्या होता है स्पेसिफिकली, इसको तुम इस तरीके से अनफोल्ड करके लिख सकते हो। तो इसको हम थोड़ा सा और सिंपल तरीके से लिखने का ट्राई करते हैं, पकड़ के चलो ब्लॉक में लिखते हैं सिंपल तरीके से कि ठीक है, ये तुम्हारा पहला ब्लॉक है जहां पे तुम्हारा क्या जा रहा है, इनपुट। इनपुट मतलब X11 पकड़ के चलो। सबसे पहले क्या जाएगा तुम्हारा, पहला वर्ड जाएगा ना, मूवी, दैट इज अवर क्या है, X11 जाएगा। इस X11 का एक क्या होगा, वेट होगा, इसको हम WI बोलेंगे, ठीक है। एंड इसका क्या आएगा आपको स्पेसिफिकली, एक क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, One. आउटपुट 1। और ये जो प्रोसेस होगी ये T इज इक्वल टू 1 टाइम स्टैम्प के लिए ये प्रोसेस तुम्हारी होगी, ठीक है। अब जब तुम्हारा दूसरा क्या जा रहा है, इनपुट। दूसरा इनपुट जब जा रहा है विच इज नथिंग बट माई One. X12 जब जा रहा है विच इज माई वॉज बॉल, इसका भी क्या रहेगा, वेट रहेगा। एंड लेकिन इसको इनपुट में सिर्फ वेट मिल रहा है क्या, नहीं, प्रीवियस वाला जो हुआ था उसका क्या मिलेगा इसको, आउटपुट। तो यहाँ पे इसको क्या मिलेगा, आउटपुट। इसका आउटपुट इसको क्या करेगा, एज अ इनपुट का काम करेगा। एंड इसका भी एक क्या होगा, वेट, WH कहते हैं, ठीक है। इसको जनरली H, जो भी आउटपुट है उसको H के कैटेगरी में क्या करते हैं आप लोग डिनोट करते हो, ठीक है। तो ये सेकंड हो गया। अब थर्ड इसमें अगेन क्या होगा, जब तीसरा, और इसका आउटपुट रहेगा स्पेसिफिकली, इसका आउटपुट आपका वो इसका आउटपुट क्या रहेगा तब आपका O2 आउटपुट रहेगा। अगेन सेम चीज, तीसरे इसमें क्या होगा, तीसरा जब आएगा आपका, ठीक है, तो यहाँ पे X13 ये क्या है तुम्हारा, थर्ड इनपुट। थर्ड इनपुट गुड वाला, इसका भी क्या रहेगा तुम्हारा, वेट। WI रहेगा, वेट। एंड ये जो है स्पेसिफिकली इसका क्या हो गया, अगेन आउटपुट। ये आउटपुट इसको एज अ इनपुट की तरह क्या हो गया, काम होगा। थोड़ी रंगोली निकालते हैं, अच्छा दिखेगा, ठीक है। तो एंड अगेन इस बंदे का क्या होगा तुम्हारा, क्या होगा, वेट असाइन होगा, इसको भी वेट होगा, करेक्ट। तो ये तुम्हारा WH अगेन। एंड फाइनल में तुमको क्या मिलेगा, फाइनल में तुमको क्या मिलेगा, सिंगल आउटपुट मिलेगा। सिंगल आउटपुट, ठीक है। इसका भी आउटपुट होगा ही, लेकिन दैट इज आवर फाइनल। यहाँ पे टाइम स्टैम्प इज इक्वल टू 1, टाइम स्टैम्प इज इक्वल टू 2, टाइम स्टैम्प इज इक्वल टू 3 पे हमें क्या मिला, हमें 3 इंटरनल आउटपुट मिले। वो दूसरे इसको क्या हो रहे हैं, एज अ इनपुट की तरह, इनपुट की तरह क्या कर रहे हैं, उसको काम कर रहे हैं। एंड दिस इज योर, तो यहाँ पे तुम्हारा एक क्या हो गया, रो कंप्लीटली। अब एक रो क्या हो गया तुम्हारा, कंप्लीटली पास हो गया। ऐसे ही तुम्हारे हर एक रो के सेकेंड रो आएगा, सेकेंड रो जब आएगा तब इसका आउटपुट अगेन उसको क्या मिलेगा, एज ए इनपुट। एज ए इनपुट मिलेगा। मतलब ऐसे नहीं है कि पहला रो चला गया सेकेंड को। तो सर अगर ऐसा है तो पहली बार जब मूवी जा रहा था उसको भी कुछ ना कुछ तो क्या मिलना चाहिए, इनपुट। इनपुट मिलना चाहिए। वो भी इनपुट होता है, वो जीरो बोलते हैं उसको, जनरली उसकी वैल्यू जीरो वेक्टर या स्पार्स वेक्टर्स ही पास किया जाता है जनरली, टू जस्ट गिव यू सम सॉर्ट ऑफ इनपुट, या फिर कुछ रैंडम नंबर्स भी हो सकते हैं, बट जनरली जीरो। इस तरीके से ये सीक्वेंस क्या करता है तुम्हारा, मैटर करता है। तुमको एक चीज ध्यान में रखना पड़ेगा कि
जब वैल्यूज अंदर मतलब यहाँ पे जब चीजें जा रही हैं, यहाँ पे स्पेसिफिकली क्या हो रहा है तुम्हारा, यहाँ पे स्पेसिफिकली ऑपरेशंस क्या हो रहे हैं। ऑपरेशंस मतलब जब ये और ये जाएगा, एंड पकड़ के चलो इसका लेते हैं, यहाँ पे स्पेसिफिकली क्या क्या चीजें होंगी, क्या क्या होता है। यहाँ पे तो अंडर इंटरनल तुम्हारा सिग्मॉइड फंक्शन है ना, तो मतलब बेसिक चीज तो हो गया हमारी, पहले समेशन और उसके बाद Activation. एक्टिवेशन फंक्शन। Activation. समेशन में क्या आएगा यहाँ पे, अभी इस केस में समेशन में क्या आएगा तुम्हारा, मतलब जो तुम्हारा एक्टिवेशन फंक्शन है वहां पे क्या जाएगा तुम्हारा, x12 इंटू WI, x12 इंटू WI प्लस ये भी आ रहा है ना, ये भी O1. इनपुट ही है, O1 इंटू WH. WH। ठीक है, यहाँ पे बायस भी रहेगा इसका कुछ, तो जो कुछ भी बायस रहेगा वो बायस भी यहाँ पे तुम्हारा ऐड होगा। तो ये इसके लिए हुआ। सिमिलरली यहाँ पे भी तुम्हारा इसी तरीके से क्या होगा, यू विल बी गेटिंग ये इसका मल्टीप्लिकेशन प्लस इसके ऊपर जो भी तुम्हारे बायसेस होंगे वो बायस ऐड करके हर एक जगह पे तुम्हारा क्या होगा, आउटपुट मिलेगा। वो आउटपुट आगे भी पास होगा एंड उसी लेयर को अगेन क्या होगा, पीछे भी तुम्हारा आइडियली पास होगा। इसे हम कहते हैं। एंड वन मोर थिंग, जब तुम सिंपल आरएनएन की बात करते हो तो इस केस में तुम्हारा एक्टिवेशन फंक्शन होता है बाय डिफॉल्ट, रेलू इट इज tan H। ठीक है, बाय डिफॉल्ट क्या होता है, यू कैन चेंज इट, बट बाय डिफॉल्ट क्या होता है तुम्हारा, बाय डिफॉल्ट क्या होता है, Tan H. tan H तुम्हारा होता है। क्लियर। सर यहाँ पे y हैट क्या आ रहा है, मतलब हमने मूवी पास किया, वॉस पास किया, देन गुड पास किया, तो आउटपुट में क्या आएगा, मतलब ये रिग्रेशन का प्रॉब्लम है या क्लासिफिकेशन का, या फिर तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, हम कर क्या रहे हैं, Sequential data है, text pass कर रहे हैं. व्हाट इज दिस प्रॉब्लम, Classification. क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। जो भी रिव्यू जाएगा वो क्लास 1 में जाएगा या क्लास पॉजिटिव है नेगेटिव में? Negative. पॉजिटिव क्लास है या निगेटिव क्लास है, ये तुमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो अल्टीमेटली एंड में रहेगा दैट इज सिग्मॉइड। यहाँ पे तो क्या रहेगा तुम्हारा, क्या रहेगा एंड में तुम्हारा, यहाँ पे तो यहाँ पे तुम्हारा सिग्मॉइड। सिग्मॉइड ही रहेगा, सिग्मॉइड ही रहेगा। सिर्फ हिडन के लिए मतलब ये tan H बाइनरी होगा. क्लासिफिकेशन है। यस, दिस इज, और है ही ना। सेंटिमेंट एनालिसिस से मतलब क्या है कि तुम्हारे पास दो ही कैटेगरी, एक है तुम्हारा पॉजिटिव कैटेगरी, एक है तुम्हारी निगेटिव कैटेगरी। सिर्फ ये जो प्रोसेसिंग है दैट इज बिकमिंग डिफरेंट फॉर आरएनएन, बस इतना ही है। एंड ये भी डिफरेंट क्यों है, क्योंकि भाई कॉन्टेक्स्ट समझना इज गुड थिंग, मतलब समझना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ना। अगर तुम जैसे ही इज गुड एंड ही इज नॉट गुड में तुमको अगर समझ ही नहीं है तो हाउ यू कैन क्लासिफाई कि दोनों, मतलब तुम अलग अलग वर्ड को अगर अलग अलग ट्रीट करोगे तो इट डजंट मेक एनी सेंस। तो एक वर्ड का दूसरे वर्ड के साथ कोई रिलेशन ही नहीं रहेगा, तो उसे कॉन्टेक्चुअल मीनिंग ही समझ में नहीं आएगा और तुम क्या नहीं कर पाओगे, प्रॉपर कैटेगराइजेशन नहीं कर पाओगे। ठीक है, और यहाँ पे हमने 3 सेंटेंस दिए ना, तो फर्स्ट सेंटेंस का हमने देखा भी, तो x1 पूरा पास किया उसके बाद x2 पास हो जाएगा या फिर ये पूरा parallel? x1 का पूरा इटरेशन होगा, फिर पूरा x2 एंड मतलब यहाँ पे जैसे मूवी का आया है 0100000, ठीक है, उसके बाद तुम्हारा वॉट जाएगा, मतलब 01000, उसके बाद तुम्हारा गुड जाएगा, इस तरीके से। मतलब x1 पूरा पास हो जाएगा, देन x2 पास हो जाएगा। यस, मतलब x1 के जो 3 वर्ड है, सबसे पहले x1 में ये 3 वर्ड है, ठीक है, मूवी वॉज गुड, ये पहले प्रॉपरली पास होके तुम्हारे वेट्स एंड बायसेस अपडेट करके सारी चीजें करके रख देगा। सेकंड इटरेशन में तुम मतलब हर एक वर्ड, जब पहला ये वर्ड गया टाइम इज इक्वल टू 1, फिर ये वर्ड जाएगा, फिर ये वर्ड जाएगा, फिर तुम्हारा ये वर्ड जाएगा। ये पूरा प्रोसेस खत्म होने के बाद देन इट विल गो टू द सेकंड रो।
सेकंड रो के लिए वो प्रोसेस करना स्टार्ट कर दे। एंड हर प्रोसेस के लिए जो अभी हमने प्रोसेस देखा अपडेशन का, ये सारा का सारा ये प्रोसेस हर इसके लिए क्या होता होगा, इट विल बिकम रिपीटिंग वन। एंड ये पूरा होने के बाद मतलब अगेन है, मतलब जब अल्टीमेटली जाएगा उसके बाद y आएगा, तो y आने के बाद तुम क्या कैलकुलेट करोगे, उसका अगेन लॉस। Loss. लॉस कैलकुलेट करोगे अगेन। फिर उसके बाद बैक प्रोपोगेशन देखें, बैक प्रोपोगेशन थोड़ा बाद देखेंगे आपकी एग्जैक्टली किस तरीके से तुम्हारा बैक प्रोपोगेशन होता है। एंड अगर तुम डिटेल में भी जाओगे तो यू विल बी सी कि इनपुट जो आता है उसका शिफ्ट 5 क्रॉस मतलब जो भी है 5 क्रॉस 3 है, जो तुम्हारा बीच वाला हिडन लेयर है उसका, अगर ये पूरा मल्टीप्लिकेशन भी करोगे मैट्रिक्स के टर्म्स में भी, आउटपुट जो मिलेगा, ओवरडू जो मिलेगा, एवरीथिंग विल बी pretty much clear. But what I feel कि पहले सिर्फ if you just clear कि किस तरीके से वर्किंग हो रहा है, then it will be become very easy to tell to anyone कि exactly क्या हो रहा है। ऑपरेशन सिर्फ मतलब बहुत छोटे ऑपरेशन हो रहे हैं, मतलब अगर आप अगेन you will be going to single RNN ब्लॉक अगर पकड़ोगे फिर से, ठीक है, तो कुछ नहीं होता यहाँ पे तुमको क्या मिलता है, इनपुट मिलेगा, यहां से तुमको इनपुट मिलेगा, दिस इज माय एक्स आई, एंड उस पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प के ऊपर जाएगा। यहाँ पे इनपुट आने के बाद क्या होता है स्पेसिफिकली आपका, यहाँ पे क्या होगा, वेट एंड बायस प्लस तुम्हारा इनपुट, एंड इसको भी इनपुट मिल रहा है, ठीक है, OT1 करके, एंड इसका वेट WH करके। तो यहाँ पे क्या होगा, एडिशन होगा। उस फंक्शन को कैसे लिखते हैं हम, एडिशन कैसे होगा तुम्हारा, एडिशन होके कहाँ पे पास होगा तुम्हारा, ये एडिशन होगा सबसे पहले, एडिशन के बाद वो सिग्मॉइड फंक्शन के अंदर तुम्हारा क्या होगा, पास होगा। तो इन दोनों का एडिशन मतलब XIT प्लस WI, सॉरी नॉट प्लस, यहाँ पे क्या रहेगा, मल्टीपल XIT WI प्लस OT1 WH, इसका बनेगा आपका एक वेक्टर, ठीक है। ये सिग्मॉइड फंक्शन को पास होगा, एक बार ये तुम्हारे सिग्मॉइड फंक्शन को पास हो गया तो तुमको क्या मिलेगा, अगेन आउटपुट। एक आउटपुट मिलेगा उस टाइम स्टैम्प के लिए। एंड अगेन क्या होगा, ये आउटपुट क्या होगा, ये आउटपुट तुम फिर से Second level। हाँ सेकंड के लिए जा सकते हो। एंड जो भी तुम्हारा बचा हुआ है तो फाइनली मतलब जो रहेगा उसका तुम्हारा फाइनल, एक तो ये बैक फीडबैक के लिए जाएगा, और यू कैन जस्ट जो भी तुम्हारा ये वेट आएगा इनटू ये WT आएगा, उसको अगेन तुम फंक्शन में उस न्यूरॉन को पास करके एक्टिवेशन फंक्शन को पास करके तुमको तुम्हारा क्या मिलेगा, y हैट तुमको मिलेगा। इस तरीके से मतलब दिस इज द फॉरवर्ड प्रोपोगेशन फॉर यूर RNN। RNN, ठीक है। ये RNN का तुम्हारा सिंपल फॉरवर्ड प्रोपोगेशन की तरह वर्क करेगा, ठीक है। तो सिर्फ सर हाँ हमने ऊपर जो डिस्टिंक्ट 5 वर्ड्स निकाले थे उसका वेक्टर बनाया, देन सेकेंड रिव्यू जब जाएगा तो उसका वेक्टर वही सेम आएगा ना, मतलब मूवी के लिए वर्ड्स अलग अलग है, ध्यान से समझो, वर्ड्स अलग अलग है। यहाँ पे मूवी एंड वॉच तो सेम है, लेकिन बैड इज डिफरेंट है। तो जब मूवी वॉच के साथ पहले गुड गया था, उसके वेट्स, उसके बाद इसके वेट्स क्या रहेंगे तुम्हारे, अलग अलग रहेंगे। तो जितने वर्ड्स तुम्हारे चेंज होंगे उसके हिसाब से तुम्हारे क्या होंगे वेक्टर्स, एंड उसका इनपुट आउटपुट क्या होगा, वेरी करेगा। इट विल नॉट रिमेन सेम फॉर एवरीवन। हाँ सेम क्या रहेगा, जो हमने एनकोडिंग किया है, मतलब वन नॉट एनकोडिंग नहीं होता है, ऑफ कोर्स वन नॉट एनकोडिंग नहीं होता है हर जगह पे, वर्ड टू वेक या फिर और मतलब जनरली वर्ड टू वेक टेक्निक यूज होगी, बट दिस इज टू जस्ट अंडरस्टैंड कि ये सिंपल रहता है अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि हम यहाँ पे फिर से 2.1 2.2 वेक्टर्स बनाया है, मूवी का अलग वेक्टर बनाया है, वॉच का अलग बनाया है, गुड का अलग बनाया है। हाँ एक और कंसेप्ट कि ये जो बनेगा दिस इज कॉल्ड एज स्पार्स वेक्टर बोला था हमने, ठीक है। जब वर्ड टू वेक का आउटपुट आता है तो वो जो आउटपुट होता है उसको किस तरीके का आउटपुट बोलते हैं हम, डेंस आउटपुट बोलते हैं उसको। किस तरीके का, डेंस। डेंस का मतलब
डेंस वेक्टर मतलब स्पार्स वेक्टर एंड डेंस वेक्टर, मतलब यहाँ पे क्या नहीं रहेंगे तुम्हारे, जीरोस, जीरोस नहीं रहेंगे। जीरोस नहीं रहेंगे, ठीक है, नो जीरोस, जीरोस यहाँ पे नहीं रहेंगे। जब भी आप कोई भी वेक्टर कैलकुलेट करोगे तो उस टाइम पे तुमको ये जीरोस देखने को नहीं मिलेंगे। इस तरीके से यू कैन डू। हाँ, इफ यू वांट यू कैन डू, यू कैन प्लॉट अ सिंपल आरएनएन भी हम बिल्ड कर सकते हैं। होगा, ट्राई करते हैं, क्या करते हैं, विल बी ट्राइंग टू बिल्ड सिंपल आरएनएन बिल्ड करने का ट्राई करते हैं, जस्ट क्विकली बना देंगे, उसमें कुछ ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है। हम्म, एक मिनट। जस्ट वन मिनट। ठीक है। ठीक है, तो एक सिंपल सा डेटा सेट लेते हैं, जस्ट फ्यू सेंटेंसेस ओवर हियर, सेंटिमेंट एनालिसिस करते हैं लेकिन पूरे इस पे नहीं करते, एक छोटा सा लेते हैं कि ये कुछ 8-10 स्टेटमेंट है एंड उसके स्पेसिफिकली लेबल्स हैं, ठीक है। तो हमें सेंटिमेंट एनालिसिस करने के लिए विल बी रिक्वायरिंग लाइब्रेरीज इंपोर्ट तो नहीं, सबका ही सब ले लेते हैं जितने एक्टिविटी करते हैं, ठीक है। इंपोर्ट टेंसर फ्लो, टेंसर फ्लो एज टीएफ भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद टेंसर फ्लो डॉट केरस डॉट हम सीक्वेंशियल लगेगा, हमें टोकनाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो टोकनाइज करने के लिए कहाँ से लगेगा, हमें डेंस भी लगेगा, कॉन्वोल्यूशनल अभी तो नहीं चाहिए, डेंस लगेगा। उसके बाद हमें एम्बेडिंग्स भी क्रिएट करनी पड़ेंगी, तो यहाँ पे ठीक है, एम्बेडिंग्स भी लगेगी एंड टेक्स्ट फैक्टराइजेशन पूरा की पूरा चला जाएगा। हाँ ठीक है, एम्बेडिंग्स लगेगी एंड एम्बेडिंग्स के बाद हमें सिंपल आरएनएन लगेगा, सिंपल, ठीक है। सिंपल आरएनएन हमें यहाँ पे लगेगा। तो सीक्वेंशियल किया, हमें एम्बेडिंग्स बनाना मतलब न्यूमेरिक में कन्वर्ट करने के लिए हम सिंपल आरएनएन का यूज कर रहे हैं यहाँ पे, सिंपल टेक्निक करने के लिए हमें टोकनाइज भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो टोकनाइज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फ्रॉम केरास
क्या है, फ्रॉम केराज डॉट प्री प्रोसेसिंग डॉट सीक्वेंसेस। सीक्वेंस तो हमें पैड सीक्वेंस लेते हैं स्पेसिफिकली, एंड उसके बाद फ्रॉम, बस इतना ही चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, वन नॉट से नहीं करेंगे, इसलिए जब लगेंगे उस तरीके से हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करवा के लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अभी मेरा डेटा है सिंपल, कि सिंपल डेटा सेट लिया है हमने, वन मतलब पॉजिटिव, जीरो मतलब निगेटिव, हम इसको ट्रीट करके चलेंगे। अब सबसे पहले बेसिक प्री प्रोसेसिंग में क्या आता है हमारे, टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग आप कर सकते हो। ठीक है, टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग में क्या करना पड़ेगा, हमें पहले टोकनाइज करना पड़ेगा। तो मैं एक टोकनाइजर का ये क्रिएट करता हूँ, उसके बाद टोकनाइजर का इंस्टेंस हमने टोकनाइज करेंगे, मतलब क्या करेंगे सबसे पहले, हम्म Stop word removal. Stop word removal. स्टॉप वर्ड रिमूवर नहीं, टोकनाइजेशन का मीनिंग क्या होता है, वर्ड टोकनाइज। हाँ, टोकन्स क्रिएट करेंगे हम स्पेसिफिकली। ठीक है, हम क्या करेंगे, टोकन्स क्रिएट करेंगे। तो टोकनाइजर उसके लिए ये है तुम्हारा क्लास है, उसको हमने इंपोर्ट किया। टोकनाइजर डॉट फिट ऑन टेक्स्ट करोगे तो यहाँ पे तुम्हारा टेक्स्ट पास करना पड़ेगा। क्या है मेरा टेक्स्ट, ये पर्टिकुलर मेरा टेक्स्ट है, इसके क्या कर दे भाई, मुझे टोकन्स क्रिएट कर दे। ठीक है, एंड उसके बाद टेक्स्ट टू सीक्वेंस के लिए अभी तो नहीं, एक बार हमने फिट कर दिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, हर एक जो वर्ड होता है तुम्हारा स्पेसिफिकली उसको सीक्वेंस असाइन किया जाता है। क्या किया जाता है, हर एक वर्ड्स को सीक्वेंस असाइन किया, सीक्वेंस विथ इंडेक्स है, जितने भी वर्ड्स होंगे, लेट्स सपोज तुम्हारे 5 वर्ड्स हैं, वर्ड दिस इज वर्ड 1 2 3 4 5, तो इसको क्या असाइन किया जाता है, हर एक वर्ड को एक इंटीजर असाइन किया जाता है सीक्वेंशियली। मतलब इसको, इस वर्ड वन को वन कहा जाएगा, इसको टू कहा जाएगा, जितने भी यूनिक्स वर्ड्स हैं सारे यूनिक वर्ड एक, मतलब हमारे केस में क्या था, हमारा मूवी वॉज गुड एंड नॉट, इतने थे, और था कुछ बैड था। ये पूरा मेरी वोकैबुलरी बन गई, हर एक वोकैबुलरी को क्या किया जाएगा, सीक्वेंसिंग किया जाएगा, इंडेक्सिंग दिया जाएगा स्पेसिफिकली। और ये इंडेक्सिंग तुम्हारे मॉडल को पास करते समय, जब तुम्हारा मूवी, जब पहला जो तुम्हारा सेंटेंस है टेक्स्ट वन में क्या सीक्वेंस है तुम्हारा, मूवी है, उसके बाद वॉज है एंड गुड है। इस तरीके से ये नंबरिंग स्पेसिफिकली क्या किया जाता है, तुम्हारा पास किया जाता है। इसको स्पेसिफिकली जो तुम्हारा टोकनाइजर है, ये इसको बोला जाता है कन्वर्ट वर्ड्स इनटू इंटीजर आईडीज। ठीक है, ये स्पेसिफिकली इंटीजर आईडीज में तुम्हारा क्या करता है, कन्वर्ट करता है। व्हाट आई विल बी डूइंग, अभी के लिए आई एम स्टॉपिंग ओवर हियर, आई हैव मीटिंग टू जॉइन एट 9:30। इसको मैं तुमको कल के लेक्चर में समझाता हूँ कि एग्जैक्टली सिंपल करके किस तरीके से तुम करके सेंड करोगे। व्हाट आई विल बी डूइंग, क्लास खत्म होने के बाद आई विल बी जस्ट पासिंग, मैं इसका कोड लिख के तो भेज के देता हूँ आपको, जस्ट गो थ्रू इट, समझ में आता है तो ठीक, नहीं आता है तो हम कल के लेक्चर में इसको क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। कल के लेक्चर में हम देखेंगे कि आपका जो आरएनएन्स है उनके मल्टीपल टाइप्स क्या है, एंड टुमारो विल बी द लास्ट डे फॉर योर आरएनएन होगा, एंड जो कल तक होगा दैट विल बी इन योर मॉक। तो जिन 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 लोगों ने भरा नहीं है तो प्लीज वो क्या करो, इसको जल्दी से भर देना, इसको मतलब इसको, दिस वन। आई नो दिक्कतें आएंगी बट आई डोंट वांट आई वांट एवरीवन, कुछ भी करो लेकिन मॉक मिस मत करो प्लीज गाइस, दिस हम्बल रिक्वेस्ट। जाके सिर्फ बैठो, क्योंकि यही क्वेश्चन तुमको फाइनल इंटरव्यू में आने वाला है। लास्ट की जो मॉक है दैट वाज
मतलब इतनी इंपॉर्टेंट है कि मैं बता भी नहीं सकता आपको कि ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आपने 4 भी क्वेश्चन किए ना अच्छी तरीके से, जाके वहां पे उसको बता के आओ कि सर मैंने ये 4 ही टॉपिक किए, इसके ऊपर मुझे क्वेश्चन बोलो, चलेगा चलेगा, बट डोंट मिस। तो 40 लोग हैं तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि 5-10 मिनट या आधा घंटा ले लो, इमीडिएटली जस्ट फील इट, ट्राई टू अटेंड इट, मोबाइल से करो, किधर से करना है वो करो गाइस, बट प्लीज डोंट मिस दिस पर्टिकुलर थिंग। इट्स वेरी हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड, क्योंकि ये जो टॉपिक्स हैं, ये चीज है, जितना तुम, क्योंकि एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो है, उस हिसाब से तो प्रिपेयर करो, ठीक है। डरोगे तो एक चीज समझ लो, अगर आप में से कोई भी बंदा ये सोच के मॉक मिस करेगा कि पढ़ाई नहीं हुई है, समझ लो आप कभी भी रिज्यूम सबसे लेट अपलोड करो। तो डर को निकाल दो, जितना आता है 4 डेफिनेशन रट लो और जाके बता दो, मैं उसके लिए भी एक्सेप्टेबल हूँ, बट यू हैव टू अटेंड द मॉक, ठीक है। प्लीज मॉक अटेंड करो इंडिविजुअली, एवरीवन, आई वांट एवरीवन टू अटेंड। आपको संडे को पॉसिबल नहीं है, सैटरडे को करो, यहाँ पे नाम चेंज कर सकते हो खुद का डायरेक्टली, कि लेट सपोज प्रत्युषा का है तो उसको संडे को नहीं जानते, यहाँ से यहाँ पे भी रहने दो, यहाँ पे नो कर दो, एंड यहाँ पे जाके नीचे नाम ऐड करके क्या करो, उसको यस कर दो, बस इतना ही तुमको करना है, ठीक है। करोगे सब लोग?